हाय स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू हैव टू पढ़ाऊंगा मैं आपको कि हैव टू क्या होता है। मस्ट की तरह हैव टू भी होता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। बोथ आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। दोनों एक दूसरे के लिए यूज भी कर सकते हैं। आप जहाँ हैव टू यूज करना है वहाँ मस्ट भी बोल सकते हैं, जहाँ मस्ट बोलना वहाँ हैव टू बोल सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें कुछ जो डिफरेंस है उसके अंदर देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंट बिटवीन देम। मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ा सा डिफरेंट क्या है। मैं सीधा बोल के बताता हूं कि हैव टू जो है, मस्ट जो है वो पर्सनल ऑब्लिगेशन एक्सप्रेस करता है, जबकि हैव टू जो है वो इम्पर्सनल ऑब्लिगेशन एक्सप्रेस करता है। जहां अव्यक्तिगत बाध्यताएं होती है, अव्यक्तिगत बाध्यताओं का मतलब होता है बाध्यताएं जब बाहरी परिस्थितियों की हो। ठीक है, जब बाहरी परिस्थितियों से आप मजबूर हो वो काम करने के लिए, आपको करना पड़ेगा ऐसा, या किसी ने आपको ऑर्डर दिया ऐसा करना ही पड़ेगा, या बाहर की ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है कि आपको मजबूरन वो काम करना पड़ेगा, तो वहां पे हैव टू का यूज करते हैं। हैव टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं हम। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लिख करके आपको बताता हूं कि इट इज हेवी रेनिंग आउटसाइड, आई हैव टू स्टे हियर टुडे। इट इज हेवी रेनिंग आउटसाइड, आई हैव टू स्टे हियर टुडे। बाहर भारी बारिश है, मुझे यहां रुकना पड़ेगा आज। क्यों रुकना पड़ेगा? क्योंकि बाहर भारी बारिश है। मैं अपनी मर्जी से नहीं रुक रहा हूं, बाहर की जो परिस्थिति है वो मुझे रुकने के लिए क्या कर रही है, बाध्य कर रही है। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पे क्या यूज किया, हैव टू यूज किया। ठीक है, आ गया सुनने। इसी तरह एक है और एग्जांपल देता हूं मैं कि फ्लेमिंगो is your course book. फ्लेमिंगो इज योर कोर्स बुक। फ्लेमिंगो की जो बुक है वो आपकी कोर्स बुक है। ठीक है, सो यू हैव टू रीड इट। यू हैव टू रीड इट। फ्लेमिंगो जो है आपकी कोर्स बुक है, यू हैव टू रीड इट। फ्लेमिंगो जो है वो कोर्स बुक है और आपको पढ़नी पड़ेगी, पढ़नी ही है। क्यों? क्योंकि उसको पढ़े बिना आप पास हो सकते नहीं है। तो उसको जो पढ़ना है वो आपके पर्सनल मैटर नहीं, वो इम्पर्सनल है, और उस इम्पर्सनल ऑब्लिगेशन से आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए मैंने हैव टू यूज किया। ठीक है, जैसे मैं कहूं यू हैव टू वियर ब्लू शर्ट, you have to wear blue shirt because it's an uniform of our institute। आपको ब्लू शर्ट पहनना है क्योंकि ये इंस्टीट्यूट का यूनिफॉर्म है। अब ब्लू शर्ट पहनने का जो है, ब्लू शर्ट पहनना है जो आपकी मर्जी पर डिपेंड नहीं है कि आपको पहनना है नहीं पहनना। वो क्यों है, आपको पहनना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म है इंस्टीट्यूट का। ठीक है, यू हैव टू वियर, मैं हैव टू बोल रहा हूं उसमें, यू हैव टू वियर ब्लू शर्ट, यू हैव टू वियर ब्लू शर्ट, यू हैव टू वियर ब्लू शर्ट बिकॉज इट्स एन यूनिफॉर्म ऑफ आवर इंस्टीट्यूट। ये हमारे इंस्टीट्यूट का यूनिफॉर्म है। तो उस ब्लू शर्ट को पहनना की जो मजबूरी है आपकी, वो क्यों है? क्योंकि वो यूनिफॉर्म है, चाहे वो आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, पहनना ही है आपको। इसलिए वहां पे मैंने हैव टू का यूज किया। ठीक है, आ गया समझ कि नहीं आया? लेकिन वहां यूनिफॉर्म की जगह मैं लिखूं कि यू लुक गुड इन ब्लू शर्ट, तो वहां पे फिर आपकी पर्सनल ऑब्लिगेशन हो जाती है। वहां आप मस्ट लिख सकते हैं, यू मस्ट वियर ब्लू शर्ट। ठीक है, इट लुक्स गुड। ठीक है, आपको ब्लू शर्ट पहनना है क्योंकि अच्छा दिखता है। अच्छा दिखता है मतलब आपकी पर्सनल ऑब्लिगेशन हो गई, आपका पर्सनल मैटर हो गया। ठीक है, आपको अच्छा दिखना है तो आपको अवश्य पहनना है, नहीं दिखना तो नहीं पहनना है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म की बात करता हूं मैं, तो वहां मस्ट नहीं, वहां पे आपको हैव टू यूज करना। उस ब्लू शर्ट के बाद यू हैव टू वियर ब्लू शर्ट, आपको ब्लू शर्ट पहनना ही है। ठीक है, तो ये था, मैंने आपको दो एग्जांपल देकर के मैंने हैव टू का यूज समझाया। ठीक है, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड अबाउट हैव टू। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हैव टू के बारे में समझ गए होंगे कि हैव टू का यूज कहां करना है। कभी भी ध्यान रखना, हैव टू जब भी बोलोगे आप, हैव टू के बाद आपको एक वर्ब बोलनी है। यू हैव टू डू, डू यानी करना है। करना क्या करना है, वो वर्ब बोलना आपको। यू हैव टू डू इट, आपको करना ही पड़ेगा ये। यू हैव टू वियर, आपको पहनना पड़ेगा। यू हैव टू गो, आपको जाना पड़ेगा। यू हैव टू सीट, आपको बैठना पड़ेगा। ठीक है, आ गया समय क्या नहीं है? और प्रिंसिपल इज बिजी नाउ, यू हैव टू सिट, यू हैव टू वेट, आपको वेट करना पड़ेगा। यू हैव टू वेट, आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, आ गया समय। तो इस तरह की जो चीजें हैं आपको हैव टू से
करनी है। हैव टू के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी मैं ऑफलाइन क्लास में आपको दूंगा। ये जितने भी मॉडल्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, आपको इन्फॉर्मेशन दी है, वो जनरल इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो मैं आपको ऑफलाइन क्लास में समझाऊंगा फिर से। ओके, थैंक यू।